कौन पूछ रहा था? हाइपो से। हाँ, हाइपो से वेट गेन हो जाता है बेटा, ठीक है। और कोई डाउट्स? फाइन। और कोई डाउट्स है यहाँ तक? गुड, फाइन। देन लास्ट इज टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। तो ये टेस्टिस और ओवरी जो है वो आपके प्यूबर्टी के टाइम सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। दैट गिव्स यू द बेसिक फीचर ऑफ मेल एंड फीमेल। जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मेल में दाढ़ी आना, मूंछ आना, ठीक है, चेस्ट वाइड होना, शोल्डर्स वाइड हो जाना, आवाज चेंज हो जाना, ये सारे जो हैं वो इस हार्मोन की वजह से है। सिमिलरली इन फीमेल्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, शोल्डर्स नैरो होना, आवाज श्रिल होना, ठीक है, बॉडी एक फेमिनाइन शेप लेती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज हॉर्मोन्स रिलीज्ड बाय ओवरी। सो टेस्टिस और ओवरी जो है वो आपको हेल्प करते हैं जेंडर फिजिकली जेंडर डिफरेंस दिखाने में। और द थिंग इज दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस, मतलब जो और टेस्टिस प्रेजेंट है तो वो इसके अकॉर्डिंगली फीचर्स डेवलप करवाएगा, और ओवरी प्रेजेंट है तो वो अपने अकॉर्डिंगली फीचर्स डेवलप करवा देते हैं। तो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग इन द पर्टिकुलर बॉडी। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। गुड। अच्छा, अब रहा पीनियल ग्लैंड। किसी का डाउट था ना? पीनियल ग्लैंड जो है, ठीक है, ये जो है ये एक स्पेशल हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन जो है वह हमारी बॉडी में एक क्लॉक होती है, घड़ी फिट की है भगवान, ठीक है। तो ये मेलाटोनिन जो है वो ये क्लॉक मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? आपने देखो एक्सपीरियंस किया होगा कि जब रात होने लगती है, जैसे जैसे धीरे धीरे जितनी रात हो बढ़ने लगती है, आपको नींद अपने आप आने लगती है। नींद नहीं आएगी तो यॉर्निंग आएगी, साइंस ऑफ स्लीपिंग यू विल बी गेन। एम आई राइट? ठीक है, तो नींद नहीं आती है? यस मैम। हाँ, सो नींद आनी चाहिए। जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है, लेट नाइट तक नहीं आती। लेट नाइट तक नहीं आती है तो मोबाइल को मत देखा करो, आ जाएगी। सुबह तक ये देखो, ये सारे, अब कुछ नहीं बोलूंगा। मोबाइल की वजह से बच्चे रीडिंग करते हो तो नींद नहीं आती है। यस मैम। एक्चुअली सुबह को उठना नहीं आता, रात को पढ़ना। हाँ, तो फिर दिन में सोओगे दिन भर तो कैसे नींद आएगी? बायोलॉजिकल क्लॉक की बात हो रही है। हमारी बॉडी ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है। मतलब अगर आप जो नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल इंसानों जैसा जीवन जियोगे ना बेटा, तो रात को नींद आएगी, सुबह उजाले से नींद खुल जाएगी, और फिर आपको दिन में उजाले में नींद नहीं आनी चाहिए। ये एक हमारा नॉर्मल बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। आप समझ में आया? मतलब किसी का डेली साइकिल बन जाएगा तो उस हिसाब से हाँ, वो आपने हैबिचुएट कर दिया है खुद को, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर डिस्टर्बिंग योर बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज है, आपने देखा होगा जब नींद नहीं आती है तो कहते हैं कि कमरे में अंधेरा कर दो, ठीक है। तो अंधेरा कर देने से लाइट्स पूरे बंद हो जाने चाहिए, वो छोटी से चुगे मुगे लाइट भी मत जलाओ, ठीक है। तो लाइट्स ऑफ होने चाहिए, क्योंकि लाइट डार्कनेस में ये हार्मोन जो है वो ट्रिगर होता है, वो थोड़ा ज़्यादा रिलीज होता है, तो आपको अच्छी गहरी नींद आती है। अगर आप लाइट्स ऑन रखते हो तो ये हार्मोन को थोड़ी प्रॉब्लम होती है रिलीज होने। सो दैट्स व्हाई इट मेंटेन्स योर बायोलॉजिकल क्लॉक। अच्छा, जो लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं मैं उन लोगों को बता रही हूँ। आप है ना बायोलॉजिकल क्लॉक में डिस्टर्बेंस एक टाइम महसूस कर सकते हो। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू द फॉरेन कंट्री सपोज, ठीक है, आप इंडिया से अमेरिका वगैरह अगर ट्रैवल करते हो,
जहाँ पर हमारा और उनका टाइम जोन टाइम लाइन बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो सपोज आपने, हाँ हाँ वेरी गुड, पता है आपको। तो क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ से रात को फ्लाइट पकड़ा है, ठीक है, और यहाँ से तो आप रात में उड़े थे, तो दैट मीन्स सुबह हो जानी चाहिए, लेकिन आप जब वहां पर पहुंचे हो तब रात ही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप तो ऑलरेडी सो चुके हो अपनी रात वाली नींद फ्लाइट में। अब जब आप वहां पहुंच गए हो तब आपको नींद कैसे आएगी, ठीक है। तो अब आपको 2-3 दिन वहां के टाइम जो जोन से खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसको जेटलैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आपका फिर क्लॉक उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपको वहां पर भी दिन में जगोगे और रात में सोओगे, अच्छी वाली क्लॉक जो है वो मेंटेन हो जाएगी। दैट इज व्हाट द फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड इज। आप कुछ गॉट इट? आपकी बुक वाला सिलेबस भी करवा दिया मैंने, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज रिगार्डिंग ऑल दीज ग्लैंड्स। सो ये ग्लैंड जो है वो बहुत कंट्रोल्ड फंक्शन करते हैं, उनको पता है कि उनको कब क्या कैसे करना है। बट अगर आप उनको अलग तरीके से वो करोगे, ट्रीट करोगे, तो फिर वो गड़बड़ सब कर देंगे, ठीक है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और ये रात में लाइट बंद करो और सो जाओ, बुक सारी हटा के, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक हो जाएगा। रात भर जागना है और दिन में सोना है, ये कौन सा तरीका है भाई? किसका था? अभिमन्यु का था ना? हाँ हाँ, तो ये गलत चीज है। ये क्या बात हुई? जब उठने में दिक्कत होता है बस। हाँ हाँ हाँ, सुबह उठने, क्योंकि हम रात को 3-3 बजे तक उल्लू की तरह जागेंगे, तो सुबह तो उठने में दिक्कत। सुबह सोओगे तो सुबह कैसे उठोगे? रात में सोओगे तब तो सुबह उठोगे ना। लेकिन मेरा तो 5 बजे तक हो जाता हम्म। और कुछ लोग ऐसे होंगे, मैडम हम रात को 8 बजे भी सो जाते हैं ना, तो भी सुबह 8 बजे तक सो सकते हैं, ऐसे लोग भी होंगे कैपेसिटी वाले। है। ये वैसा ही प्रॉब्लम है। हम्म। ट्रेन योर जितना भी बॉडी। जल्दी सो जाए नहीं, ये तो हाँ, तो कंफर्ट जोन जितना भी है ना फैलाने के लिए दे दो, आलस फैलाने के लिए जितना दे दो हम फैला सकते हैं। एक्टिवनेस लाओ। अभी कितने इयर्स के हो? 14, 15, 16 इयर्स के हो, आलसी हो? उठ जाया करो, थोड़ा सा रनिंग वनिंग किया करो, समझे? नहीं समझे? आप सब चुपचाप सब माइक बंद करके बैठे हुए हैं, सारे के सारे शैतान देखो, क्योंकि कोई हिलना, मतलब खिलाओ पिलाओ पर हिलाओ नहीं इनको जरा भी, है ना। सारे के सारी आलसी जनरेशन। उठा करो सुबह। क्या हो गया? फिंगर्स, वाह वाह वाह, कितना बाप रे फिजिकल वर्कआउट करते हो ना फिंगर्स हिला के। ऐसे तो फिर बाल भी हिल रहे होंगे, तो वो भी वर्कआउट ही है तुम्हारा। हम वर्कआउट के लिए सुबह उठने की क्या जरूरत है? वो शाम में या जब उठे तभी तो कर ही सकते। हाँ, वही तो सही बात है। जब उठो तब सवेरा, है ना। जब जागो तब सवेरा, तो जब करना चाहो तब करो। तो फिर खाना भी मम्मी से टाइम पे क्यों मांगते हो? तुम्हारी मम्मी टाइम पे नहीं बनाएगी, रात को 1 बजे बना के फिर मम्मा भी पूरे दिन आराम करेगी, चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों चुप क्यों बैठ जाते हो सारे सारे? पेट का बायोलॉजिकल क्लॉक अलग तरीके से चलता हाँ हाँ हाँ, पेट का क्योंकि पेट गटर हो गया, बस ठूसते रहो, हिलो मत, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा हिल लिया करो, अभी स्कूल नहीं है, आराम, थोड़ा सा सुबह वॉक करो। और सुबह कितनी ब्यूटीफुल होती है, कभी जिंदगी में सवेरा भी देख लो बेटा लोग। हाँ, मॉर्निंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, कभी देखोगे तो। ये देखो, पॉल्यूशन रहता है तो तुम अपनी, है। तो नाक बंद करके आंखों से देखना है, आंखों से पॉल्यूशन नहीं देखना है तुमको। आंखों से अच्छी चीज देखी जा सकती है ना। का जंगल है। ये देखो, ओ भाई मेरे पोएट, हाँ, ज्यादा फिलोसॉफिकल मत हो जाओ। कंक्रीट के जंगल, दौड़ दौड़ के चले जाओ जहां पर पेड़ उगे होते हैं, वहां पर चले जाओ। इतना बड़ा भी नहीं है एरिया कि तुम पहुंच नहीं सकते हो। व्हाट इट?
या तो पेड़ लगाओ अपने घर के आसपास, ये कंक्रीट का जंगल नहीं देखने को मिलेगा। पर हम ये मेहनत नहीं करेंगे, है ना। बायोलॉजिकल क्लॉक सिर्फ पेट का चलाएंगे, मुंह का चलाएंगे बातों में, लेकिन बॉडी का नहीं चलाएंगे। एम आई राइट? देखो सारे के सारे माइक बंद करके बैठ जाते हैं। ये 22। हाँ यस मैम। ठीक है। सो दैट इज व्हाट रिगार्डिंग द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। अब ये ह्यूमन का पढ़ लिया है, अब हम प्लांट्स का पढ़ते हैं। टाइम हो गया है क्या? 6 o'clock? 6 o'clock तक है ना? I'm 6:15. ओके ओके, तब हाँ, हाँ तब तो बहुत सारा टाइम। चलो, तो नाउ द कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स। अब देखो प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये कितने अच्छे सज्जन वर्ड जो इंसानों के लिए यूज होना चाहिए, अब हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे, क्योंकि इंसान तो सज्जन तो बचे नहीं है, तो प्लांट्स की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। नाउ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अच्छा देखो, प्लांट्स भी बहुत सारी चीजें समझते हैं। दे ऑल्सो आर अफेक्टेड बाय सो मेनी थिंग्स अराउंड देम। सो सी दैट प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से काम करता है। हमारी बॉडी में तो आपने देख लिया कैसे काम करता है, अब प्लांट्स में कैसे काम करता है, सी दिस। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारी धरती पे जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम, मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगी, जस्ट सी टू दिस। प्लांट्स आर बेसिकली पॉजिटिवली, ठीक है। अब प्लांट्स को डिवाइड कर देते हैं। प्लांट्स को जो अबव द जमीन, अर्थ के सॉइल के ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम, और नीचे जो होता है दैट इज कॉल्ड रूट सिस्टम। तो हम इन्हीं दो सिस्टम्स की बात करेंगे, ठीक है। तो शूट एंड रूट, ठीक है। सो सी दिस दैट अगर मैं बात करती हूँ लाइट की, सपोज इफ आई टॉक अबाउट फर्स्ट फीचर दैट इज कॉल्ड लाइट, ठीक है। तो शूट जो होता है, जो प्लांट का स्टेम वाला पार्ट है, आप कितनी भी कोशिश करो वो हमेशा लाइट की तरफ ही बढ़ता है, ठीक है। वो हमेशा लाइट की तरफ ट्रैवल करेगा, सन की तरफ ट्रैवल करेगा। वो कभी भी इधर उधर घुसने की कोशिश नहीं करता है। वो कोशिश करता है कि जहाँ उजाला है, जहाँ से सोलर एनर्जी मिल रही है, उस तरफ ट्रैवल करे। तो शूट जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इन नेचर। फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट की तरफ बढ़ना, अंडरस्टूड। वाइल रूट जो है वो कोशिश करता है अंडर द ग्राउंड रहने की, ठीक है। दैट मीन्स इट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ये चीज समझ में आ रही है? इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है। ट्रॉपिक मतलब ग्रोथ, ट्रॉपिक मीन्स ग्रोथ। तो लाइट की तरफ ग्रो करना, पॉजिटिवली। शूट सिस्टम हमेशा लाइट की तरफ जाता है, वेल रूट सिस्टम मोस्ट, हमारे जितने भी ऑलमोस्ट 99% जो प्लांट है वो नेगेटिवली, रूट सिस्टम उसका नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पानी की बात करते हैं रिगार्डिंग वाटर, तो शूट जो होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर की तरफ होता है तो वो नेगेटिव होता है, हाइड्रोट्रॉपिक, पानी की तरफ नहीं जाता है, पानी से दूर रहता है। वाइल रूट जो है वो जमीन में पानी ढूंढता है, तो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक इन नेचर। ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है। सिमिलरली अगर हम सॉइल की बात करते हैं, अर्थ या फिर सॉइल, तो सॉइल जो है, शूट हमेशा जमीन से दूर जाता है, ऊपर की तरफ उठता है,
दैट मीन्स वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स खुद को राइज करता है। दैट मीन्स शूट जो है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, वाइल रूट्स जो होता है वो जमीन के अंदर घुस जाने की कोशिश करते हैं। सो दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर। वर्ड समझ में आ रहे हैं? जियो मतलब सॉइल, हाइड्रो मतलब पानी, फोटो मतलब लाइट। ठीक है, दैट इज हाउ यू शुड यूज द टर्म्स। सो अब हम ये नहीं बोलेंगे कि लाइट, वाटर और सॉइल। इफ आई से पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द शूट सिस्टम। Is this part is clear to you? Good. Okay. And similarly, if I say chemicals, ठीक है, तो केमिकल्स के लिए ये दोनों ही बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंगली खुद को डाइवर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल्स। तो हम बेसिकली बात करेंगे फ्लावर्स की। जब हम केमिकल्स की बात करते हैं तो हम फ्लावर्स की बात करें, और फ्लावर्स क्योंकि शूट सिस्टम में होते हैं इसलिए हम अभी से शूट सिस्टम डिस्कस करें। तो ये जो फ्लावर्स हैं, आपने देखा है होगा कि सपोज आपके पास एक गार्डन है, ठीक है, और गार्डन में आपने सपोज 2-3 टाइप के फ्लावर्स लगा लिए। सपोज दिस इज ए टाइप ऑफ फ्लावर, ये ए टाइप है, ये जो है वो बी टाइप है, ए टाइप, बी टाइप, देन यू हैव अनदर वन सी टाइप। ठीक है, ये तीनों फ्लावर्स एक दूसरे से अलग है। गॉट इट? नाउ सी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन सभी के पोलन ग्रेन्स होंगे, और वो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू एक दूसरे के ऊपर जो है वो फॉल होते होंगे, गिरते होंगे, इस एक्सचेंज होते होंगे, होते होंगे ना। ठीक है, बट हाँ, जो ये जो पॉलिनेशन प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ पोलन वो जनरलाइज्ड है। इस ए टाइप का पोलन बी और सी के ऊपर भी जाके गिर सकता है, बी का ए और सी पे जा सकता है, सी का ए बी पे जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, बट वो पोलन जो है वो जर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं एक और फ्लावर ए वाले जैसा ग्रो कर देती हूँ, सपोज इसको मैं ए डैश दे देती हूँ, जब इसके पोलन्स इस ए डैश तक आएंगे तभी वो आपस में एक दूसरे के लिए जर्मिनेशन मतलब पोलन जो है वो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है, मतलब अपनी ब्रीड को फॉलो करते हैं। किसी के ऊपर पोलन गिर जाने से इट डजंट लीड्स टू द ब्रीडिंग, इट डजंट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्लावर के जो केमिकल्स होंगे, जो ओवरी होगी, वो इस पर्टिकुलर पोलन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इट विल नॉट अलाउ दैट पोलन टू फर्टिलाइज एंड दैट पोलन विल डाई, ड्राई, हट जाए, वहां से गिर जाए, जो भी हो जाए, बट दिस different flowers will not accept the different type of pollen on them. So that is what you have to understand regarding this particular phenomenon. Okay, so that is how the chemicals on the flowers works. Okay, और दूसरी चीज आपने देखी होगी कि जब भी स्टिग्मा के ऊपर पोलन जब है वो गिरता है, सपोज इफ वन ऑफ द पोलन इज फॉलिंग ऑन दिस पर्टिकुलर स्टिग्मा एंड ओव्यूल उसके अंदर है, तो पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ और यहाँ क्यों नहीं निकलती है? पोलन ट्यूब हमेशा इस तरफ ही क्यों प्रोसीड करती है अंदर दैट पर्टिकुलर गाइनीशियम यूनिट? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द केमिकल अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पोलन को गाइनीशियम यूनिट के अंदर डेवलप करवाते हैं। नो अदर साइड ऑफ द पोलन ग्रेन विल डेवलप द पोलन ट्यूब and it will move towards the gynecium and all that. It is not at all possible. Understood? So that means इसको हम बोलते हैं chemotropism. Chemotropy. Understood? जो chemically influenced रहते हैं। आया समझ में सभी को? ठीक है, उसी तरीके से फ्लावरिंग से जब फ्रूटिंग होता है,
फ्रूटिंग होने के बाद प्लांट्स में फ्रूट्स का पकना, उनकी एज जो मतलब ग्रीन से उसके अपने ओरिजिनल कलर में आना, येलो ऑरेंज जो भी है वो कलर ऑब्टेन करना, वो सब कुछ जो है वो कीमोट्रॉपिज्म है, जो फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह में देखा जाता है कि वो जैसे जैसे मेच्योर होगा उसका जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। अंडरस्टूड? सो ऑल दीज थिंग्स आर शोइंग द chemotropic nature. Is this part is clear to you? Got it? ठीक है? Yes, ma'am. And the last one is physical touch मिलना। ठीक है? तो उसके लिए एक बहुत स्पेशल प्लांट है, आपने पढ़ा ही होगा, मिमोसा, बहुत ही जनरल और फेमस प्लांट है। टच मी नॉट। Yes. Touch me not or mimosa is the scientific name. Okay, so touch, जो टच से इन्फ्लुएंस होते हैं उस टर्म को बोलते हैं हम थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिक इन नेचर। तो जो मिमोसा है वो टच सेंसिटिव है, अगर आप उसको फिजिकल टच देते हो तो वो तुरंत ही विल्ट हो जाता है, क्रम्बल हो जाता है, झुक जाता है। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। वो ये पर्टिकुलर, ऐसे कुछ और भी प्लांट्स हैं जो ऐसा चीज शो करते हैं, बट नॉर्मली बाकी सारे प्लांट्स जो हैं वो जल्दी ऐसे शो नहीं करते। सो दैट इज मिमोसा इज द बेस्ट एग्जांपल टू लर्न रिगार्डिंग द थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है? इज दिस पार्ट इज क्लियर टू वो ना खा लेता है, इंसेक्ट्स खा लेता है, इंसेक्टिव और फ्लाइंग। यस मैम। वो मॉडिफिकेशन है बेटा, वो कोऑर्डिनेशन में नहीं आता है। ठीक है? हमने रूट्स आर नेगेटिवली केमोट्रोपिक। क्या हुआ? हम रूट्स आर नेगेटिवली केमोट्रोपिक। क्या नेगेटिवली है, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा। I am asking when roots are negatively chemotropic. I am saying I am talking about flowers when I am talking about chemicals. तो रूट्स में फ्लावर्स होते हैं बेटा? ओके, सो दैट्स व्हाई, ध्यान से सुनो जब मैं बोलती हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लावर्स व्हेन आई एम टीचिंग यू कीमोट्रोपिज्म, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, आपके घर में जैसे मनी प्लांट्स वगैरह होंगे, आप ध्यान देना कि जब आप उसको कहीं पे भी रख दो पर वो कोशिश करता है कि आपके घर में जहाँ बल्ब जल रहा है या जिस तरफ लाइट खिड़की से आ रही है वो उस तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। फोटोट्रॉपिज्म देखना हो तो, ठीक है? दैट इज व्हाट द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ये सब कुछ प्लांट जो है वो खुद शो करता है। ठीक है? तो ऑल दीज आर द थिंग्स, मतलब ये सेंस, जैसे हमको स्किन, आईज, नोज, ईयर से सेंसेस के थ्रू हम सब कुछ जज करते हैं, तो ये टाइप ऑफ सेंसेस हैं जो प्लांट भी समझते हैं। ठीक है? प्लांट को भी पता चलता है कि लाइट से उसको इफेक्ट हो रहा है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है कि आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा वो चीज़, बट आप कभी ध्यान से देखना अपने घर के आसपास के पेड़ों को थोड़ा सा। ठीक है? द थिंग इज, हमारी बेसिकली जो प्लांट्स हैं वो डिजाइंड है डे और नाइट के लिए। ठीक है? जो नेचुरली, हाँ, सनफ्लावर भी टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म शो करता है, सनलाइट, सन की तरफ घूमता है। गुड, खुशी। ठीक है? सो सी दिस, हमारे जो बेसिकली जो हमारे घर के आसपास ट्रीज हैं जो वगैरह है, अगर फ्रूटिंग ट्रीज हैं जैसे मैंगो वगैरह के भी ट्रीज हैं तो आप ध्यान देना। तो या नॉर्मल जो फ्लावरिंग ट्रीज हैं, कोई भी बड़े बड़े जो ट्रीज हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करना। कैसे स्टडी करोगे? द थिंग इज, ऑल दीज ट्रीज बेसिकली वो नेचुरल लाइट के लिए डिजाइन हुए हैं। मतलब सुबह सनराइज से लेके रात के सनसेट तक, शाम के सनसेट तक उनको लाइट मिलना चाहिए, उसके बाद उनको कंप्लीट डार्कनेस मिलना चाहिए। तो वो जो प्लांट है वो अपना फ्लावरिंग और फ्रूटिंग और ये सब चीज़ें बहुत टाइम के हिसाब से करता है। ठीक है? बट नाउ अ डेज जो आपके आसपास जो पेड़ हैं उनका देखना, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो थोड़ा गड़बड़ चलता है।
रीजन इज जब आप पूरा अंधेरा हो जाता है तो हमारी स्ट्रीट लाइट्स जलती है, जो हैलोजन होते हैं ना, बड़े बड़े पीले बल्ब जलते हैं, ठीक है। तो ये जो बल्ब होते हैं ये प्लांट को कंफ्यूज कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई ट्री है और उसी के पास में कोई स्ट्रीट लाइट है सपोज, तो आप देखना कि उसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, नॉर्मल ट्री जो उसके ही जैसा एक और ट्री अगर एकदम अंधेरे में है उसका अलग होगा और जो लाइट में हो रहा है उसका अलग होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन चेंज होते हैं उस ट्री के लाइट की प्रेजेंस की वजह से। अब रात में अगर हेलोजन जल रहा है, सपोज इतने हिस्से में लाइट आ रही है और इतने हिस्से में डार्क है, तो आप साइज ऑफ फ्रूट को भी, जैसे नीम ट्री होता है, नीम ट्री के ऊपर वो पता है गर्मियों में इतनी छोटी छोटी वो निकलती हैं ग्रीन ग्रीन, देखा है? नीम ट्री नहीं देखा? मैम देखा है। हाँ ठीक है, थोड़ी आंखें खोल लेना आसपास। तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स की वजह से प्लांट बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो उनका रिक्वायर्ड टाइम है लाइट का वो चेंज हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू द डिस्टर्बेंस इन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट्स, ठीक है। तो वो जो है उनके सिस्टम्स जो हैं वो बहुत सारे गड़बड़ा जाते हैं और प्लांट्स जो हैं वो परेशान होते हैं। तो दैट्स वाई ऐसा कहते हैं कि जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ पर ट्रीज को प्लांट मत करो, या तो जहाँ ट्रीज हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट मत लगाओ, क्योंकि वो जो है वो प्लांट को परेशान करती है, उनके कोऑर्डिनेशन को गड़बड़ कर देती है। अंडरस्टूड? थोड़ा कभी ऑब्जर्व करना अपनी सिटी में, आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट्स। प्लांट में भी हार्मोन्स होते हैं और वो प्लांट को कंट्रोल करते हैं। प्लांट की बहुत सारी चीज़ें, ग्रोथ वगैरह भी, वो भी हार्मोन से ही कंट्रोल होती है प्लांट्स में, ठीक है। तो स्पेशली हम कुछ जो आपके बुक के अकॉर्डिंगली, मैं 2-3 ही, ज़्यादा नाम तो है नहीं आपके बुक में, थोड़ा सा कुछ समझ लो कि हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट को फ्रूटिंग और फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट्स का जो पकना होता है ना वो हार्मोन्स की वजह से होता है, स्पेशली इन द प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट जो हैं वो भी हार्मोनल कंट्रोल के उसमें रहते हैं, इन्फ्लुएंस में रहते हैं। मतलब प्लांट कितने साल बाद फ्रूट्स देगा, प्लांट जो है वो कैसे बड़ा होगा धीरे से, एंड वाई, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, हाँ, जो प्लांट्स आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सुना होगा कि पहले तो सीजन में फ्रूट आता था, अब तो पूरे साल फ्रूट मिलता रहता है, सुना है आपने? यस मैम। ठीक है, तो वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आजकल जो है सब आर्टिफिशियल हार्मोन्स दे दिए जाते हैं प्लांट्स को भी, तो प्लांट्स के साथ भी जो है वो आप अब्यूज करते हो उनको, उनका जो सीजन नहीं है, उनकी जो रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उनको ज़बरदस्ती दे दे के, है ना, उनको कंट्रोल करते हैं। सो सी दिस दैट ये जो प्लांट्स हैं वो हार्मोन से कैसे कंट्रोल होते हैं, दैट पार्ट वी विल बी सीइंग। So some of the special hormones that are used widely by the plants, या जो उनमें स्पेशली प्रेजेंट आपको देखने, क्योंकि बाकी सारे स्टिमुलस तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है, लेकिन केमिकल स्टिमुलस जो है प्लांट्स के अंदर वो कुछ हार्मोन्स है। तो हम एक हार्मोन लेंगे दैट इज कॉल्ड ऑक्सिन, इसको बोलते हैं ऑक्सिन। तो जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है ऑक्सिन प्लांट्स का ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये प्लांट्स के लिए ग्रोथ हार्मोन है, ये प्रेजेंट होता है टिप्स पे, हाँ, शूट टिप एंड रूट टिप, ठीक है। तो ये क्या हेल्प करता है कि उनको स्लोली टाइम, अकॉर्डिंग टू द टाइम उसको प्रॉपर हाइट मिलना चाहिए,
अकॉर्डिंग टू द, तो ये ऑक्सिन जो है वो इस शूट और रूट को ग्रोथ में हेल्प करता है. सो दैट इज अ ग्रोथ हार्मोन फॉर द प्लांट्स. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है. और हाँ, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अनदर वन यू कैन सी इज जिबरलिंस या गिबरलिंस भी बोलते हैं, बट जिबरलिंस इज द बेटर. सो जिबरलिंस जो है वो भी ऑक्सिन की जैसे ही है. ठीक है. वो स्पेशली स्टेम को हेल्प करते हैं, क्योंकि स्टेम को क्या होता है कि थिकनेस भी बढ़ानी होती है अकॉर्डिंगली. ठीक है. तो उसके अपनी थिकनेस बढ़ाना, लंबा होना अकॉर्डिंगली, वो सारी चीजें जो हैं वो ये स्टेम ग्रोथ में हेल्प करता है, स्पेशली दिस जिबरलिन. क्योंकि स्टेम में ब्रांचेस वगैरह को भी ग्रो करना है, तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें जो फीचर्स हैं स्टेम के, वो सब जिबरलिन कंट्रोल करता है. ठीक है. तो नाउ अनदर वन दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेंस. साइटोकाइनेंस जो है वो सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं. सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ज्यादा सेल डिवीजन करने की कोशिश करता है, रैपिड सेल डिवीजन देता है. तो क्योंकि जब प्लांट्स को फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग करना होता है ना, तो वो पता है बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है ट्रीज में, स्पेशल बर्ड्स बनते हैं जिससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग फॉर्मेशन होगी. ठीक है. तो उस टाइम पर सेल डिवीजन जो है बहुत तेजी से होना चाहिए, तो वो हेल्प कौन करता है? साइटोकाइनेंस हेल्प करते हैं. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है. एंड हेलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. fine. Then next is called the last one I think in your book is given is abscisic acid. I think so, that is what. Abscisic acid is there according to your book. Only four hormones are there according to me, according to the NCERT. Okay. फिर भी अगर एक दो हार्मोन कहीं रह जाता है तो just go through your textbook and just let me know. So abscisic acid is there. ये क्या करता है? ये उल्टा काम करता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को, क्योंकि ग्रोथ को कंट्रोल करने वाला भी एक हार्मोन चाहिए. तो जो मतलब ये पर्टिकुलर एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब इतना भी ग्रोथ नहीं हो जाना चाहिए कि प्लांट खुद को संभाल नहीं सके. तो वो जो कंट्रोल, एक ब्रेक लगाने का काम करता है, वो एब्सिसिक एसिड करता है. ठीक है. एंड इवन जो लीव्स हैं, कभी कभी आपने देखा होगा प्लांट की लीव्स ऐसे ड्रूप हो जाती है, गिर जाती है, देखा है? Yes, ma'am. दैट इज कॉल्ड विल्टिंग. विल्टिंग मतलब मुरझाना, झुक जाना. ऑल दीज आर जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सिसिक एसिड. कई बार एब्सिसिक एसिड रिलीज हो जाता है और ये और जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो इस तरीके से झुक जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ सी दिस, ये सारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं, आप कुछ और बुक्स रिफर करोगे तो इनके कुछ और भी फंक्शंस आपको पढ़ने को मिलेंगे. ठीक है. कि जैसे फ्रूट राइपनिंग में और ये सब चीज़ों में भी कुछ कुछ हेल्प करते हैं. एक और हार्मोन जैसे आपको मिलेगा इथिलीन वगैरह. ये सब जो हार्मोन्स हैं वो फ्रूट में जो बोलते हैं ना स्वीटनेस देना, फ्रूट में एक अच्छी खुशबू आना, ये सारे जो हैं वो हार्मोन्स की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं. अच्छा, अगर आप लोगों ने जैसे मार्केट, सब्जी मार्केट या फ्रूट मार्केट सुबह सुबह जाकर देखा है कभी, तो आपने कभी बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व किया होगा, ये बहुत ओपनली नहीं होता है ये काम, बट अगर आप कभी अंदर अंदर अच्छे से ट्रैवल करोगे तो आप देखना कि सुबह जब ट्रक आता है तो ट्रक में ढेर सारे बनानास आएंगे, ग्रीन ग्रीन कलर के, सब भर के कच्चे बनाना. ठीक है. अब जो वो बनाना है उसका जो मार्केट है वो ज़्यादा नहीं है, येलो और पके हुए बनाना का मार्केट ज़्यादा है. तो ये ट्रक वाले क्या करते हैं, ये सुबह सुबह एक बकेट में इथिलीन को डिजोल्व करके
उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, फ्रूट के ऊपर। तो जब तक मार्केट खुलने का टाइम होता है तो जो बनानास होते हैं वो धीरे धीरे येलो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप 10-11 बजे, सुबह के 10-11 बजे तक आप फिर वो बनाना लोगे तो वो फुल ब्लूमिंग येलो कलर का हो जाता है, सुंदर सा, ठीक है। लेकिन वही बनाना अगर आप शाम को लेने जाओगे तो आपने देखा होगा कि बनाना का जो स्किन है वो काला काला होने लग जाता है, देखा है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो इंडिया में क्योंकि कोई भी कंट्रोल नहीं है इन सब चीज़ों पे, तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। और वो भी कोई कंसंट्रेशन पे नहीं होता है कि हमको इतनी बकेट में कितना डिजोल्व करना है, जितना मनाया डिजोल्व करके उसके ऊपर डाल देते हैं और उसका मार्केट। इसलिए आजकल आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे हैं, जो लोग जिनको हम अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, सब करते हैं, तो वो लोग बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर कई बार प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ जाती है। मतलब प्यूबर्टी का एक्चुअली एज ग्रुप होता था एक टाइम पर 14, 15 या 16 की एज ग्रुप। धीरे धीरे वो 13 हो गया, धीरे धीरे 11 हो गया, अब 11 to 13 का रेंज हो गया जब प्यूबर्टी आने लग जाती है बच्चों में। ऑल दीज बिकॉज हम ये सब कुछ है ना केमिकली इन्फेक्टेड चीज़ें खा रहे हैं, हम सब हार्मोनली इन्फ्लुएंस्ड चीज़ें खा रहे हैं। वो आपने देखा होगा ना आजकल वो लौकी कितनी बड़ी बड़ी होती है, हो जाती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर, मतलब बॉटल गॉड, लौकी लौकी बोलते हो ना उसको, Yes, वो बड़ी हो जाना, उसको इंजेक्शन देकर, ma'am. हाँ वॉट एवर इट इज। तो बॉटल गॉर्ड वगैरह है, इन सबको इंजेक्शंस देना। इवन द लेडी फिंगर पे बहुत ज़्यादा केमिकल स्प्रेड किया जाता है। तो आपके घर में जब भी लेडी फिंगर्स वगैरह आती है ना बेटा, तो मम्मा को बोलो कि अगर दूसरे दिन बनाना है तो उसको 2-4 घंटे के लिए रात को है ना सोक करके रखो, सो दैट जो उसके सरफेस पे जितना भी केमिकल है वो उस पानी में हट जाए। और फिर उसके बाद उसको अच्छे से ड्रेन करके धो के उसको सुखा के और फिर आप बनाओ, तो दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। वो गलत अफेक्ट नहीं करेगा आपको। अंडरस्टूड दिस पार्ट? बेसिकली अभी भी फिर भी आपका जो आपकी सिटी है आसनसोल, वो अभी भी काफ़ी हद तक बची हुई है। मतलब जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है इस सिटी के मार्केट को विजिट मैंने जितना किया है, अभी भी यहाँ पर बहुत कंट्रोल्ड यूज़ है, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं होता है। स्टिल आई डोंट नो द अदर एरियाज ऑफ योर सिटी, बट जहाँ तक जितना मैंने देखा है, बाकी आप मेट्रोज देखोगे, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, दिल्ली वगैरह, सब जगह पर केमिकल की भरपूर वो है, एक्सप्लॉयटेशन फ्रूट्स की। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that is what regarding the chemical coordination of the plants. Now here I just wind up this chapter. Go through it line by line, word by word, अच्छे से पढ़ो। और नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द एक्सरसाइज। आपसे जितना सॉल्व होता है कर लेना, और जहाँ आप अटक जाते हो छोड़ देना, हम डिस्कस कर लेंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so have a happy Sunday for tomorrow and we will meet in the next week. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.